हेलो फ्रेंड्स, मैं आरती कुमारी आप लोगों को बिहार स्पेशल का क्लास कराऊंगी, जो कि एक बेसिक लेवल से स्टार्ट होगा और वो हाई लेवल तक जाएगा। आप हमारे इस वीडियो को एक सीरीज़ में देखते रहें, आपको निश्चित ही काफ़ी फ़ायदा होगी। तो हम क्लास को स्टार्ट करते हैं, जिसमें सबसे पहले हम बिहार का परिचय करते हुए क्लास को स्टार्ट करते हैं। ये हमारा हस्तलिखित हाथ से हम लिखा हुआ ये नोट्स है। आप चाहें तो अपना नोट्स बना सकते हैं। ये आपको काफ़ी फ़ायदा देगा आपके किसी भी बिहार एग्ज़ाम में, जिसमें कि बिहार स्पेशल का पेपर होता हो। बिहार भारत के 28 राज्यों में से एक राज्य है, जिसका कुल क्षेत्रफल 94,163 वर्ग किलोमीटर है। यह भारत के कुल क्षेत्रफल का 2.86% है। बिहार का रैंक भारत का 12वां बड़ा राज्य है। बिहार का जो रैंक है ना, वो भारत में इसका स्थान 12th नंबर पे है ना। कुल जनसंख्या, यहाँ की कुल जनसंख्या जो कि हम लोग अभी 2021 की जनगणना के अनुसार यदि बात करते हैं, तो जनसंख्या के आधार पर इसका रैंक तीसरा है, जो कि 8.6% है। अब हम बिहार की भौगोलिक स्थिति के बारे में बात करते हैं। बिहार भारत का पूर्वी राज्य है। बिहार की जो अवस्थिति है वो पूरब की तरफ है। इसकी अवस्थिति मध्य मैदानी भाग में है। यह एक स्थलबद्ध राज्य है। इसकी सीमा समुद्र से नहीं लगती है। जो भी कुछ राज्य हैं जिनकी सीमा किसी न किसी तरफ से जो है समुद्र से लगती है, लेकिन बिहार एक ऐसा राज्य है जिसकी सीमा समुद्र से नहीं लगती है। इसकी समुद्र से दूरी 200 किलोमीटर है। सबसे नज़दीक समुद्र किनारा इसका दीघा पश्चिम बंगाल है। बिहार से जो सबसे नज़दीक नदी है वो इसका किनारा जो है वो दीघा में पश्चिम बंगाल है। समुद्र तल से इसकी ऊंचाई 53 मीटर अर्थात कह सकते हैं 173 फीट है। अब दोस्तों, हम बिहार की आकृति के बारे में यदि बात करते हैं, तो इसका आकृति जो है वो आयताकार है। इन सब चीज़ों को आप अपने कॉपी में नोट करते चलेंगे तो ये आपको बहुत ही फ़ायदा देगा। ग्लोब पर जो इसकी अवस्थिति है, पहले भी हम बता चुके हैं इनकी अवस्थिति के बारे में, जो ये मध्य भाग में और पूर्वी है। तो ये ग्लोब की यदि बात करेंगे तो ये उत्तरी गोलार्ध में है और पूर्वी भाग में है, उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में है। अब हम बात करते हैं अक्षांशीय विस्तार की। बिहार की अक्षांशीय विस्तार 24 डिग्री 21 मिनट 10 सेकेंड है। इससे हम डिग्री कहते हैं, और ये जो 1 पाई होता है उसे हम मिनट कहते हैं, वहीं 2 पाई को सेकेंड कहते हैं। उत्तरी अक्षांश से 27 डिग्री 31 मिनट 15 सेकेंड उत्तरी अक्षांश में है। आपने यहाँ देखा कि इसका जो विस्तार है वो उत्तरी अक्षांश में ही है। यहाँ उत्तरी अक्षांश से उत्तरी अक्षांश में अक्षांशीय विस्तार जो है सो 3 डिग्री से ज़्यादा। आप देखेंगे कि इन दोनों के बीच जो है सो 3 डिग्री से थोड़ा ज़्यादा आता है। उत्तर से दक्षिण की लंबाई जो है, उत्तर से दक्षिण की लंबाई, मैप अगर आप खोलेंगे तो देखेंगे कि बिहार की जो उत्तर से दक्षिण की लंबाई है वो 3 डिग्री इंटू 111 मतलब कि 345 किलोमीटर है। इसको कैसे आप निकालेंगे कि ये देखिए, यहाँ 3 डिग्री निकलता है और इसको जब मल्टीप्लाई करते हैं तो हम 345 किलोमीटर है। अगर किलोमीटर की बात करेंगे तो ये 345 किलोमीटर होगा। अब हम इसकी देशांतरीय विस्तार की बात कर लेते हैं, जो कि 83 डिग्री 19 मिनट 50 सेकेंड पूर्वी देशांतर से और 88 डिग्री 17 मिनट 40 सेकेंड पूर्वी देशांतर है। मतलब ये जो हम जो इधर से इधर की तरफ नाप करते हैं तो उसे देशांतर कहते हैं, वहीं इधर से ऊपर से नीचे की ओर जब बात करते हैं तो उसे अक्षांशीय रेखा कहते हैं। ये आप मैप की क्लास में पढ़ सकते हैं। अगर आप लोगों ने मदद किया तो हम जल्दी ही मैप का भी क्लास आप लोगों को एकदम बेसिक से शुरू करेंगे, और ये जो बेसिक नॉलेज है वो हम बिल्कुल आपको प्रोवाइड करेंगे। जो कुछ भी मेरे पास है मैं वीडियो के माध्यम से आप लोग तक ज़रूर पहुंचाऊंगी। अगर आपने हमारा मोटिवेशन हमें मोटिवेट किए रखा तो
ठीक है दोस्तों, तो हम अब आगे बढ़ते हैं। वहीं देशांतरीय विस्तार जो कि हमने ऊपर कहा था कि जो अक्षांशीय विस्तार है वो 3 डिग्री से ज़्यादा है, तो देशांतरीय विस्तार की अगर हम करते हैं बात तो वो 5 डिग्री से कम है लगभग में। आप देख लीजिए 83 से 88 अगर देख रहे हैं आप यहाँ पे 19 मिनट 17 सेकेंड है, तो 5 डिग्री के लमसम में है। हाँ, कम, थोड़ा सा कम है। पूरब से पश्चिम की इसकी लंबाई जो है, चूँकि 5 डिग्री आती है तो इसको 111 से यदि हम करते तो लगभग 483 किलोमीटर आती है। ठीक है, अब दोस्तों आप एक साइड में नोट्स बना करके लिख सकते हैं है ना। इस तरह से आप अक्षांश रेखा और देशांतर रेखा को लिख सकते हैं, जैसे कि लैटिट्यूड कहते हैं अक्षांशीय रेखा को, है ना, और देशांतरीय रेखा को कहते हैं लॉन्गिट्यूड। ओके, ये देखिए मैंने यहाँ पे बना रखा है कि जो रेखा इस तरह से जाती है उसे कहते हैं लैटिट्यूड, और जो लंबे सीधे सीधे जा रही है उसको कहते हैं लॉन्गिट्यूड। आप इसको याद रखने के लिए ना आप ये मैं आपको एक सरल तरीके से बता रही हूँ कि देखिए ये लंबा लंबा लॉन्ग लाइन जो है ना इसको आप लॉन्गिट्यूड कहते हैं, वहीं पे लेटा लाइन जो है ना इसको लैटिट्यूड कहते हैं। इस तरह से आप खुद के लिए रख सकते हैं इसे। ये कोई रेखा ऐसा नहीं है कि ग्लोब पर है, ये एक काल्पनिक रेखा है ना। तो इससे हम मेज़र करते हैं किसी भी चीज़ को, मेज़रमेंट के लिए एक काल्पनिक रेखा या काल्पनिक करना ज़रूरी होता है। फिर हम वहीं अगर आगे बढ़ते हैं, ये देखिए दोस्तों ये मेरा नोट्स है। आप एक सीरीज़ में है, एक लाइन में है। तो आप देखिए मैंने पहले भी जो बात की थी भारत देखिए ये गोलार्ध है, यहाँ पे भारत की अवस्थिति ये है, और उसमें भी बीच में उत्तर और ये पूर्वी गोलार्ध में जो है वो भारत की अवस्थिति है। आज की क्लास दोस्तों हम यहीं रखते हैं, हम इसे नेक्स्ट क्लास में हम कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि ये मेरा पहला क्लास है। शायद आपको थोड़ी सी मेरी गलती समझ में आई होगी क्योंकि मैं बिल्कुल से न्यू हूँ, पर मैं आपको विश्वास दिलाना चाहती हूँ कि मैं आपको एक ऐसा नोट्स, मेरे साथ अगर आप एक नोट्स बनाएंगे तो मैं आपको एक ऐसा नोट्स बनवा दूँगी कि आप जब उसे पढ़ेंगे तो लगेगा कि वो आपकी ही भाषा है। थैंक यू वेरी मच।